व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 820 सेशन में आपका स्वागत है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन पर्याप्त संवैधानिक तौर से लाना व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लक्ष्य। यह 820 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी सेशन है और 820 ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब का भी सेशन है, क्योंकि किताब के ज़रिए हमें नॉलेज प्राप्त होता है कैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनाना है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए हम कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए हम उसमें निवास करेंगे भारतवर्ष। इसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आता है। एक फिजिकल क्रेडिट टेबल बनता है और फिजिकल टेबल के हिसाब से एजुकेशनल सर्टिफिकेट के एक वैल्यू लगते हैं। जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट यत्र कुत्र जिसका आज के डेट में कोई महत्व नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ 22 साल 23 साल पास किया, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। उसका यहाँ पर यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन के ज़रिए एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे मनी का एक वैलिडिटी है रिजर्व बैंक में, उसी प्रकार से इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट का एक वैलिडिटी है। जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, चाहे वो क्लास 1 का हो, चाहे वो क्लास 12 का हो, चाहे वो क्लास MA PhD का हो, इसमें वैलिडिटी। इसके तहत हम इसको अमितेश्वरवाद कहते हैं। इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन होते हैं। शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन, जो कि शिव पार्वती मंदिर को दृष्टिगोचर है। विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन, ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक भगवती राष्ट्रपति भवन और हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी राष्ट्रपति भवन। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क per day fiscal credit wage fundamental right, direct link to ministry budget fundamental right, constitutional validity on income work educational certificate per day fiscal credit wage fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget one ministry, railway budget one ministry, and organized self-employed ministry and budget. 4 slab pension 1830 to 46 58 years and constitutional life between 0 to 18 years and 18 to 58 years. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We have made employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. Those who are earning 40,000 per month above, they are called preamble wise organized employed, and those who are earning 40,000 per month below, they are called organized self-employed. We have made arrangement for organized self-employed to go above in line above 40,000 through educational certificate. इसके लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनवाया है। इसके तहत जो भी व्यक्ति 10 MA डिग्री, 10 PhD डिग्री, 10 MPhil डिग्री या 10 DEd या 10 BA डिग्री प्राप्त करता है, वह 40,000 से ऊपर चला जाता है, क्योंकि हर एक डिग्री पर यहाँ पर आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ साथ आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनता है। और इसका व्यवस्था वैसे किया गया है कि 40,000 से ऊपर व्यक्ति पहुँच जाता है। इसके तहत सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट इस बात का विरोध करता है कि जो भी कोई जैसे MA PhD करने के लिए डायरेक्ट वह कॉलेज में पढ़ा सकता है MA करने के बाद, क्योंकि जो सिस्टम बनाया गया है उसके तहत जो ज्ञान का परिमापन किया गया है वो इस चीज़ को ये विरोध करता है, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपनी मात्र में एक वैल्यू रखता है। वो जो कंपटीशन जो भी, और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ये भी व्यवस्था करता है कि जो उसमें क्वालिफाई करते हैं वह जो है 40,000 से ऊपर के ही जॉब में आता है। जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे ऊपर के ही जॉब में आता है। चूँकि उसमें होना कठिन है, इसीलिए ऐसा किया गया है। इसके अलावा प्रोटेक्शन कवच के रूप में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क सभी को देती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ बनाया गया है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड 31 अगस्त 2001 से निरंतर काम कर रही है और क्षेत्र में सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, साथ साथ यूनिफॉर्म अनऑर्गेनाइज सेक्टर को यूनिफॉर्म सेक्टर रूप में परिवर्तित कर रही है मौद्रिक शाख वेतनमान के जरिए। इसके ज़रिए जो भी कमा रहे हैं सबको उस आस्था में प्रकार उस वैलिडिटी में ला रही है कि सभी का इनकम जो है फिजिकल क्रेडिट वेज के तहत आ जाए। ये काम जो है बड़े बखूबी के साथ
लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ द हैंड अमितेश्वर झा के नेतृत्व में कर रही है, अमित कुमार झा के नेतृत्व में कर रही है। इसके अलावा 40,000 से ऊपर जाने के लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जिसके तहत 10 MA डिग्री, 10 PhD डिग्री, 10 ML डिग्री, 10 DL डिग्री या 10 BA डिग्री प्राप्त करके व्यक्ति 40,000 से ऊपर जा सकता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बनाने के लिए ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन ने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब को पब्लिश किया है, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा की कृति। इसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और कैसे हो, ये सारी बातें 31 अगस्त 2001 को इसमें लिखी गई और इसको हर एक साल एडिशन किया जाता है। 23वां एडिशन चल रहा है और इसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए 401 रुपये लगते हैं और साथ साथ अगर 6 खंड, इसके 6 खंड की कीमत है 401 रुपये प्रति प्रतिलिपि और अगर एक साथ लेना है तो 2401 रुपये। इसको पार्सल के जरिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ का प्रबंध करती है कि प्रत्येक नागरिक इस चीज़ को खरीदे और इसके लिए जानकारी प्रदान करती है, क्योंकि अगर आपके पास किताब है तो आप इसको समर्थन कर रहे हैं, वन्यता सुन रहे हैं और अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। जब तक कि इस चीज़ का धुन सवार नहीं हुआ कि हाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करना है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है, भारतीय संसद में पारित करना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के फेस्टिवल साल में 4 बार मनाए जाते हैं, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 दिन, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत व्यक्ति जो है मूर्तियाँ बनाई जाती है, 6 पैरों की मूर्तियाँ बनाई जाती है और इन 6 पैरों पर जो है प्राण प्रतिष्ठा दे के पुष्पांजलि अर्पित किया जाती है, मस्जिद की पूजा के दिन 10वां दिन इसका विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो है सो यूट्यूब पर भी आपका चैनल है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया OSMBI सेशन, अमितेश्वर झा, 1 to 100 इंग्लिश में है, 101 to 200 हिंदी में, 201 to 225 मैथिली में, 226 to 300 इंग्लिश में, 301 to 400 हिंदी में है, 401 to 500 मैथिली में है, 501 to 700 इंग्लिश में और 701 to 900 जो है सो हिंदी में ही 820 सेशन है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ट्विटर पर भी है, आप अमित कुम 68022607 अमित कुमार झा टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बारे में जानकारी ले सकते हैं और फॉलोअर्स बन सकते हैं। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जो है सो लाइक करें, इससे आपका व्यूज़ बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि आपका व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जल्दी निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करने के लिए ब्लॉग भी है, जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com के जरिए आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिस पर डेली आर्टिकल आती है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा निरंतर लगे हुए हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे पहुंचाने के लिए, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए इस तरह से प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 18-32-40-58 में पेंशन लाने के लिए काम करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाती है और इसके तहत जो है सो इसको आगे बढ़ाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो है डेली आरती होता है और वो हेड ऑफिस अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, सारनापुर, लोहना, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। राष्ट्रपति भवन नंबर कमरा नंबर 106 को राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। पहला राष्ट्रपति भवन व शिवपुराण 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ के मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 की प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ के मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 की प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन 3 हो गया, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ के मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 की प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया, आदि शक्ति जगत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ के मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 की
प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि हरदेव राष्ट्रीय भवन नंबर 5 हो गया। प्रत्येक दक्षिण भगवान भगवती 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ रुपये मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि हरदेव राष्ट्रीय भवन नंबर 6 हो गया। हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम हस्बैंड टाइम है 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 करोड़ रुपये मंदिर 12 बनारसी साड़ी 12 ज्योति प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि हरदेव व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को अगर हम लोग वैलिडिटी नहीं देते हैं तो हमारा जीवन इसी तरह से अव्यवस्थित रहेगा। अगर हम अपनी माँ को सम्मान नहीं देते हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट माँ के सम्मान होती है, तो हम भारतवासी ऐसे ही डेवलप्ड रहेंगे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें अपने अंदर संस्कार लाना पड़ेगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सम्मान ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब का कॉम्पिटिटिव जॉब बना दिया जाए या फिर जो है सो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिल गया तो आप उसको सम्मान दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आपकी नॉलेज को सम्मान दिया गया है। नॉलेज और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे बॉडी में जब तक हम लोग आत्मा, आपका नॉलेज आपका आत्मा हुआ और जो आपका बॉडी हुआ, बॉडी को भी सम्मान देना पड़ता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका बॉडी हुआ, जिस तरह से उसको प्रॉपरली नहाते हैं, प्रॉपरली धोते हैं तो प्रॉपर वो एक चेक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है अगर उसको सम्मान नहीं दिया जाए तो उसकी गति भारतवर्ष में जैसे अनडेवलप है वैसे ही रह जाएगी। 140 करोड़ आबादी हो गई है और उसके कारण क्या है कि रोजगारी में समस्या आ रही है। हम लोगों ने यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बनाया, कहेंगे कि विश्व में नहीं बना है, तो विश्व में बहुत कुछ नहीं बना है और बहुत कुछ भारत में बना हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें जो ज़रूरत है, विश्व की आबादी विश्व की दूसरी आबादी नहीं है। बाकी सब विश्व में 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 22 करोड़ आबादी है, तो उसके हिसाब से उनका खर्चा जो है उसी हिसाब से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, 140 करोड़ आबादी है। हमें ज़रूरत है सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क की, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सम्मान की। जब तक एजुकेशनल सर्टिफिकेट को संवैधानिक वैलिडिटी नहीं मिलती है तब तक इसी प्रकार से हम लोगों के जीवन में आर्थिक संकट आती रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 75 सालों से एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सम्मान दिया नहीं। आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, आपका जो मार्कशीट है, वो अलमीरा में ऐसे ही पड़ा रह जाता है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो वो चीज़ को समझने के लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बनाया गया और उसी के तहत इनकम और आय को भी व्यवस्थित किया गया, क्योंकि सभी के पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके पास रोज़गार कैसे आएगी। तो उनके पास रोज़गार वैसे ही आएगी जैसे हमारा इनकम आए। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए तत्पर हो और इस बात को समझें कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सम्मान आप दिला रहे हैं तो खुद को सम्मान दे रहा है। कल को आप कहीं भी जाते हैं तो उस एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर आपका पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बन जाता है और उस पर आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाता है और उस पर 10 से 12% पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट जमा हो जाता है। आप ये समझिए कि व्यक्तिगत तौर पर आपके पास इतना पैसा जमा है, इमीडिएटली आपको उस पर लोन मिल सकता है। और दूसरा, एड्रेस प्रूफ एकदम सही हो जाता है, क्योंकि भारत में 60% लोग के पास एड्रेस प्रूफ प्रॉपर नहीं है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को प्रदान करती है कि ऑफिस आपका प्रॉपर कर देती है। घर तो आपको खुद बनाना है, लेकिन एक ऑफिस में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के एक ऑफिस में 365 सदस्य होते हैं। अगर लीप ईयर हुआ तो 366 सदस्य होते हैं। वहाँ पर आपका जो मैनेजर है, आपका जो हायर अथॉरिटी है, वह आपको ऑफिस देता है। वह ऑफिस आपका परमानेंट ऑफिस है, इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आधुनिक जीवन को देखते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बनाया गया है। 31 अगस्त 2001 को अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है कि हमारे भारतवर्ष में क्या जरूरत है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार बनाएं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे ले जाएं।